गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, आपके जीवन में खूब खुशियाँ आएँ, खूब एनर्जी और खूब जोश के साथ अपने लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकें। मैया से यही प्रार्थना है कि आपके अंदर वो एनर्जी प्रोवाइड करें जिसका यूज करके आप खूब मेहनत करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आज के इस वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में हम बात करने वाले हैं। अपडेट द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट की तरफ से है। क्या अपडेट है उसके बारे में जानेंगे। गाइज अभी हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो अभी कोई रिसेंट एग्जाम नहीं होने वाले हैं। हमारे पास दो एग्जाम है। एक तो हमारे पास एमपी पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम है जो आपका नेक्स्ट ईयर होने वाला है। थोड़ा लॉजिकल समझना है तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी और इसके अंदर कुछ स्पेशल भी है, वो भी हम लास्ट में आपको बताने वाले हैं। इस बार 2023 के अंदर जितनी कंपोस्ट पे रिक्रूटमेंट आपकी एग्जाम हुआ है, तो इससे पता चलता है कि आपका 2024 के अंदर वैकेंसी आने वाली है। यदि आप असिस्टेंट इंजीनियर का आप इतिहास उठा के देखेंगे तो जब वैकेंसी कम आती है तो उसके नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे वैकेंसी ज़्यादा आती है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंट पोस्ट है। ये 2024 के अंदर वैकेंसी आने के पूरे चांस है। उसी तरीके से यदि हम बात करें आपके सब इंजीनियर एग्जाम के बारे में, तो जो सब इंजीनियर का एग्जाम है आपने देखा 15 में रिक्रूटमेंट आया था, 16 में आया, 17 में आया, 18 में आया था, 19 में नहीं आया था, फिर इसके बाद 20 में आया था, फिर 21 में नहीं आया था, 22 में आया था, तो 23 में नहीं आया है, तो 24 में आने की पूरी संभावना है। एक पैटर्न को ही फॉलो कर रहा है कि इस बार वैकेंसी नहीं आई है तो नेक्स्ट ईयर वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। यानी हमारे पास दो एग्जाम है। एक तो हमारे पास असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम है, दूसरा सब इंजीनियर एग्जाम है। तो आप में से बहुत से स्टूडेंट केवल सब इंजीनियर एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और बहुत से स्टूडेंट इन दोनों एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे या फिर असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर हमने यूट्यूब पे अनाउंस भी किया था कि लाइव बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, जिसके अंदर हम कंप्लीट कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब बात क्या है कि हमारे पास टाइम थोड़ा अच्छा है। जब वैकेंसी आ जाती है तो टाइम कम बचता है। जब वैकेंसी आ जाती है तो टाइम कम बचता है तो हम चीज़ों को थोड़ा फास्ट वे में पढ़ाते हैं, है ना। लगता है कि चलो सिलेबस फिनिश हो जाए, लेकिन जब हमारे पास टाइम होता है तो चीज़ों को एक डिस्क्रिप्टिव वे में बहुत अच्छे समझ के खुद के नोट्स बनाते हुए बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। यानी सब्जेक्ट में हमारी बहुत अच्छी कमांड हो जाती है, ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कर पाते हैं। ये तभी पॉसिबल होता है जब हमारे पास साल 6 महीने का टाइम हो। अभी हमारे पास 6 महीने कोई एग्जाम नहीं होने हैं, है ना। 5 से 6 मंथ कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। तो हमारे पास अच्छा खासा टाइम है सब्जेक्ट में कमांड बनाने का, सब्जेक्ट में पकड़ बनाने का। कोई सा भी एग्जाम आए, नॉट ओनली एमपीपीएससी एई सब इंजीनियर, कोई सा भी एग्जाम आए, किसी भी स्टेट का एग्जाम आए, चाहे आपका सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, उसको आप फाइट कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट में कमांड बनाने का टाइम सबसे अच्छा अभी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। यदि आपने तैयारी शुरू कर दी है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप शुरू करना चाहते हैं या फिर शुरू कर दिए हैं, एक आपको राइट डायरेक्शन चाहिए, तो एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए हमने डेस्टिनेशन बैच लॉन्च किया है। इस बैच हमारा लाइव बैच है जिसके अंदर हम आपको कंप्लीट टेक प्लस नॉन टेक दोनों चीज़ें करवाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, जिसके अंदर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टेस्ट सीरीज दोनों चीज़ें मिलने वाली है। ये बैच अभी 3 से 4 दिन पहले ही स्टार्ट हुआ है। इसमें आपका हाईवे इंजीनियरिंग की क्लास लाइव स्टार्ट हुई है। हाईवे साथ में आपका फॉर्म, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इन दोनों सब्जेक्ट की क्लास आपकी लाइव चल रही है, जिसे आप एक्सेस कर सकते हैं। कोर्स का फीचर में एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि यदि आप लाइव नहीं देख पाते हैं तो उनकी रिकॉर्डिंग आपको प्रॉपर मिल जाती है। दूसरी बात, जो सब इंजीनियर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, आपने ये हमारे सब्जेक्ट हैं कुछ, आप देख लीजिए कौन कौन से फैकल्टी पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से फैकल्टी आपको पढ़ाने वाले हैं इस एग्जाम के अंदर, कौन से एमपीपीएससी एई के अंदर, एमपीपीएससी एई के अंदर। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टोटल के 12 सब्जेक्ट में हमने डिवाइड किया है, इनको आप पढ़ सकते हैं और फैकल्टीज के नाम लिखे हुए हैं। ये सभी फैकल्टी बहुत एक्सपीरियंस्ड है, वेरियस एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं। आप इनके बारे में डिटेल हमारे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे आरएम बैच के। ध्यान रखिए कि इसमें नॉन टेक वाले फैकल्टी लिखे नहीं है, नॉन टेक की बहुत अच्छी फैकल्टी आपको इसकी तैयारी करवाने वाले हैं। ठीक है, हम बात करेंगे सब इंजीनियर एग्जाम के लिए। सब इंजीनियर का हमने आरएम बैच स्टार्ट किया है, लगभग 1 मंथ से ज़्यादा हो गए बैच स्टार्ट हुए। 2 से 3 सब्जेक्ट कवर भी हो चुके हैं। जिन सब्जेक्ट को आप नहीं देख पाए हैं उनका प्रॉपर एक्सेस आपको मिल जाएगा। इसके अंदर भी हम प्रॉपर लाइव प्लस रिकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर, उनके नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन, साथ में टेस्ट सीरीज और एडिशनल चीज़ है कि हम सब इंजीनियर एग्जाम के अंदर ई बुक भी प्रोवाइड करते हैं।
अब बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर हमारे कॉन्सेप्ट वीक होते हैं, हम समझ नहीं पाते। तो भैया यदि आपको थोड़ा भी समझ है, थोड़ा भी आपको समझ है, आपने डिप्लोमा भी कर रखा है ना, तब भी आपको द सिविल पॉइंट के जो फैकल्टी आपको पढ़ाते हैं उनके लेक्चर्स, उनके कंटेंट आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाले हैं। ज्वाइन करने से पहले आप उनके डेमो लेक्चर चेक कर सकते हैं। तो आरएम बैच जेईई एग्जाम के लिए बहुत ही बेस्ट है, बहुत अच्छे से बेसिक से आप अपने कॉन्सेप्ट को कवर कर सकते हैं। जो एस्पिरेंट इस बैच को ज्वाइन करेंगे एई वाला, उन्हें सब इंजीनियर वाला बैच का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। यानी टेक्निकल तो मोस्टली सेम ही होता है एक्सेप्ट बीएमसी एंड सर्वेइंग। तो आपको नॉन-टेक वाला जो कंटेंट है वो भी मिल जाएगा, टेक्निकल वाला कंटेंट दोनों मिल जाएंगे। यानी एई वाला बैच ज्वाइन करने पर सब इंजीनियर बैच का एक्सेस आपको मिल जाता है। अच्छा, सब इंजीनियर बैच के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आपका कुछ इस तरीके का ड्यूरेशन रहने वाला है, आप इसको देख लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन-टेक का जो रहने वाला है। फैकल्टीज़ का नाम यहाँ मेंशन नहीं है, और फैकल्टीज़ के नाम आपको वहाँ मिल जाएंगे ऐप के अंदर, तो उसके बारे में बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। और बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी जो हमारे पिछले 2022 वाले बैच में पढ़ाए हैं, सेम फैकल्टी आपको यहाँ पढ़ाते हुए आपको देखने को मिलेंगे। ये चीज़ इम्पोर्टेंट अपडेट के अंदर आ गई। लेकिन खास क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि सर इस बार नवरात्रि में कोई स्पेशल ऑफर नहीं आएगा क्या? तो अभी हमने प्लान किया है, और प्लान करके फ्लैट 20% को आपको डिस्काउंट दे रहे हैं दोनों वाले बैच के अंदर। चाहे असिस्टेंट इंजीनियर वाला बैच ज्वाइन करें, चाहे सब इंजीनियर वाला बैच ज्वाइन करें, इन दोनों बैच के अंदर आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके लिए आपको NR नवरात्रि 200 NR 200 कूपन कोड आपको विजिबल होगा, इसको आपको टिक करना है, 20% डिस्काउंट हो जाएगा। अच्छा, ये ऑफर कब तक के लिए वैलिड रहेगा? ये ऑफर केवल और केवल फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए वैलिड है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी आ रही है कि अब क्या है ना कि एग्जाम जो होने तो हो गए, जिनका एफएफसी में नंबर आना था, जो आना था आ गया, जिनका अच्छा नंबर हो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, और मोस्टली स्टूडेंट बहुत अच्छे से अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, है ना। एक बार आपका फाउंडेशन अच्छा हो जाता है ना, तो फिर कोई सा एग्जाम आप निकाल सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा आपको डिले नहीं करना है। जैसे ही वीडियो लोग देखेंगे फटाफट 100 स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर लेंगे, फिर आप बाद में बोलेंगे सर 20% ऑफर नहीं मिल रहा है, उस टाइम पे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो द सिविल पॉइंट ऐप को डाउनलोड करना है। वहाँ आपको इन बैचों का एक्सेस मिल जाएगा, चाहे तो आप सब इंजीनियर वाले आरएम बैच की बात करें, चाहे तो आप डेस्टिनेशन यानी गंतव्य बैच की बात करें, इन दोनों बैच को आप एक्सेस कर सकते हैं द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर। फर्दर कोई भी क्वेरी है, इन दिए गए नंबर पे हमारे टीम से आप बात कर सकते हैं। अच्छा, इस लेक्चर को कहाँ आप तो ऐप में एक्सेस कर सकते हैं, आप iOS के अंदर कर सकते हैं, आप लैपटॉप पे भी एक्सेस कर सकते हैं। लैपटॉप और iOS में कैसे करना है, इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करके आप क्वेरी कर सकते हैं, टीम आपको लिंक प्रोवाइड कर देगी, आप वहाँ से एक्सेस कर लेंगे। तो गाइज ये इंपॉर्टेंट अपडेट था। नवरात्रि का बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, एक छोटा सा आपको अपने लाइफ के लिए डिसीजन लेना है। ध्यान रखिएगा, यदि आपको तैयारी करनी है तो अब प्रिपरेशन बहुत अच्छे से स्टार्ट कर देनी चाहिए। अपने सब्जेक्ट में आपको कमांड बनानी पड़ेगी। आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम के साथ एग्जाम का जो पैटर्न है बहुत तरीके से चेंज हो रहा है, यानी उन्हीं के एग्जाम निकल पा रहे हैं जिनके बेसिक फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, बेसिक फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, और बेसिक के साथ साथ एडवांस कॉन्सेप्ट भी, क्योंकि बेसिक तो आजकल हर कोई करने में लगा है, लेकिन एडवांस वही कर सकता है जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे हों। कुल मिला के बात है कि सब्जेक्ट में बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ना पड़ता है। इसके लिए आपको कम से कम मिनिमम 6 मंथ तो चाहिए होते हैं, मिनिमम बता रहा हूँ 6 मंथ चाहिए होते हैं, और 6 मंथ कोई एग्जाम नहीं है। इसलिए नवरात्रि के स्पेशल ओकेजन पर आप इसका डिसीजन ले सकते हैं कि हमें कैसे तैयारी करनी है। आप तैयारी कहीं से भी करिए, आपको यदि प्रॉपर कंटेंट मिल जाता है, राइट डायरेक्शन मिल जाता है, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है इसका नॉलेज हो जाता है, तो डेफिनेटली आप एग्जाम निकाल सकते हैं। आपने देखा था 2022 के अंदर काफ़ी अच्छा सिलेक्शन थे सब इंजीनियर एग्जाम के अंदर। अभी असिस्टेंट इंजीनियर का हमारा पहला ही बैच था जिसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था स्टूडेंट का। अब रिजल्ट आएगा तो उसका भी आपको आइडिया लग जाएगा। यानी 10 सिविल पॉइंट के बारे में आप डिटेल में और चेक कर सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन रेट क्या है। बस एक चीज़ यही है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, केवल बैच ज्वाइन करने से काम नहीं होता, केवल ऑफर का फ़ायदा उठाने से काम नहीं होता, पढ़ना पड़ता है। लेकिन जो पढ़ने वाले एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये भी 20% का ऑफर मिल जाएगा, इसको एक्सेस करके आप बैच में इनरोल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं क्लास के अंदर।